बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला का कराया जाए डीएनए टेस्ट। आरोपी पक्ष ने डीएनए टेस्ट की उठाई मांग। बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ न्याय की आस में पहुंचे एसएसपी ऑफिस। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के गांव में मुस्लिम समुदाय की महिला द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर घर में घुसकर तमंचे की नोक पर बलात्कार किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। क्रिमिनल महिला के द्वारा गांव के ही व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी पक्ष के लोग सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अपने भाई को बेकसूर बताते हुए न्याय की आस में सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। एसएसपी कार्यालय पहुंचे आरोपी पक्ष के लोगों ने बलात्कार का मुकदमा लगाने वाली महिला का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग करते हुए पुलिस द्वारा बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर की गई कार्यवाही पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसके साथ ही एसएसपी ने आरोपी पक्ष के परिजनों के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। तमंचे की नोक पर गांव के ही व्यक्ति पर घर के अंदर घुसकर बलात्कार की शिकार हुई मुस्लिम समुदाय की महिला के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को थाने पहुंचकर पुलिस को दी गई तहरीर पर दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया था कि उसके साथ हुई बलात्कार की वारदात 25 दिसंबर की देर रात करीब 9:30 बजे की है, जब गांव का ही रहने वाला व्यक्ति मुकेश पुत्र नाहर सिंह उसको घर में अकेला देख उसके घर में घुस गया और घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए हाथापाई की। इस पर उसने अपने साथ जबरदस्ती करने का विरोध किया तो घर में घुसे मुकेश ने तमंचे की नोक पर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। आरोप है कि मुकेश के द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद धमकी देते हुए उससे कहा कि साली अगर तूने किसी को सुबह बताया तो मैं तेरे मुंह के ऊपर ज्वलनशील तेजाब डालकर तुझे जला दूंगा और तू किसी को फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आरोप है कि बलात्कार की ये वारदात इससे पहले भी उसके साथ कई बार कर चुका है। वही मेरा पति बाहर काम करता है। इसी बात का मौका उठाया गया। बलात्कार की शिकार हुई महिला थाने पहुंची और उसके घर में घुसकर तमंचे की नोक पर बलात्कार कर मुंह पर तेजाब डालने की धमकी देने वाले दरिंदे के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। पुलिस ने बलात्कार की शिकार हुई महिला की तहरीर पर बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आरोपी युवक के भाई सतपाल सिंह ने बताया कि गांव के ही मुस्लिम समुदाय की एक महिला द्वारा उसके भाई मुकेश के ऊपर बलात्कार का अकराबाद थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि उसके भाई के ऊपर महिला द्वारा लगाया गया बलात्कार का इल्जाम बिल्कुल निराधार है। पुलिस द्वारा 25 दिसंबर की देर रात दर्ज की एफआईआर में 9:30 बजे का वक्त दर्शाया गया है। उस वक्त उसका भाई क्रिसमस डे के दिन 8:45 से लेकर 10 बजे तक रिश्तेदारों के घर बैठा हुआ था और घटना के 24 घंटे बाद 26 दिसंबर की देर रात 10:34 पर थाने पर एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 12:20 आरोपी की गिरफ्तारी दिखाई है। पुलिस द्वारा उसके भाई की गिरफ्तारी की सूचना पर आरोपी पक्ष के लोग थाने पहुंचे और पुलिस द्वारा उसके भाई को लेकर की गई कार्रवाई को पढ़ाया गया तो पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में लिखा गया था कि उसके आरोपी भाई को सीहोर बम्बे से भागते हुए पकड़ा गया है, जबकि 2 बजे से लेकर 3 के बीच में आरोपी भाई ने गाँव के करीब आधा दर्जन लोगों के साथ पुलिस चौकी पर पेश होते हुए खुद गिरफ्तारी दी गई थी। पुलिस द्वारा दिखाई गई गिरफ्तारी पर परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई। बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला का पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसका पति हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर है। महिला के द्वारा उसके भाई के ऊपर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। वहीं इस महिला के द्वारा इस मामले से पहले भी एक व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराकर रुपए लेकर समझौता किया गया था। पुरानी रंजिश के चलते गांव का ही महेश चौधरी बलात्कार का मुकदमा लिखने वाली मुस्लिम महिला के साथ मिली भगत कर गांव के भीतर सांप्रदायिकता फैलाए जाने की कोशिश की जा रही। झूठे रेप के आरोप में फंसाकर गांव के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही की जाए। वहीं आरोपी पक्ष के परिजनों ने उसके भाई पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला का डीएनए टेस्ट कराए जाने की भी मांग की है। एसएसपी कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पहुंचे आरोपी पक्ष के परिजनों के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए जांच कराते हुए कार्रवाई की जाने का आश्वासन दिया है। सर आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, क्या घटना कह रहा है? मैं किस चीज़ को लेके आप एसएसपी ऑफिस पे आए? ये केस जल्लूपुर सेवा का है, अकराबाद थाने से फरीदपुर गाँव का, जहाँ पर एक हमारी दूसरे समाज की महिला है जिसका नाम है जुबैदा बेगम, और उसने हमारे भाई के ऊपर अभी एक इल्ज़ाम लगाया बलात्कार का, और जो इल्ज़ाम लगाया है उसके अंदर जो सरासर गलत है। वो इसलिए क्योंकि जब 25 तारीख की घटना दिखाई है रात के 9 से 9:30 बजे के बीच की, उस टाइम पे मेरा भाई हमारे रिश्तेदार के घर पे डिनर पे बैठा हुआ था, जो कि क्रिसमस डे के वाले दिन की बात है, और वो 10 बजे तक 8:45 से 10 बजे तक वहीं बैठा हुआ था। दूसरी बात,
जो मेरा नेबर का घर है जिनका नाम सुनील कुमार है, उनकी दूरी हमारे घर से सिर्फ 15 मीटर की है, जबकि इस औरत ने जिसने इल्ज़ाम लगाया है उस घर की दूरी कम से कम 400 मीटर से ज़्यादा की है। उसके बाद ये FIR लिखी आती है 26 तारीख को रात को 10:34 24 घंटे बाद, जबकि मेरे भाई को पकड़ दिखाते हैं 26 तारीख को 12:20 पर, यानी कि FIR से पहले मेरे भाई की गिरफ्तारी की गई है। 10:34 के बाद अब क्या होता है, अगले दिन जब इन्होंने अखबार में निकाला उसमें मेरे भाई की छवि ख़राब की गई सरासर इस तरीके से कि भी उसने बलात्कार किया है। अगले दिन जब हमने वहाँ पे बात की तो पुलिस वालों को जब हमने डिटेल पढ़ी तो FIR के अंदर ये लिखा गया है कि इस इंसान को सीहोर बम्बा पुलिस से भागते हुए पकड़ा गया, जबकि मेरा भाई 2:75 से 3 बजे के बीच में पनेटी चौकी पे गांव के 6 आदमियों के साथ खुद जाके वहाँ पर पेश हुआ है। अब पुलिस वाले ने बोला है कि इसको 12:20 पकड़ा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। सारे बयान से पुलिस ने भी गलत दिए। दूसरा, ये जो औरत है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल इमेज पूरे परिवार की है। इसका हस्बैंड मर्डर के केस में बंद था, अभी बेल पे बाहर है। और इस औरत ने जिसने मेरे भाई पे आज इल्ज़ाम लगाया अभी 25 तारीख को, वही औरत ने अब हमारे पास के गांव के एक व्यक्ति पर इस तरीका आरोप और भी लगाया था, जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया था पैसे लेने के बाद। तो मेरा सिर्फ एक लोगों से प्रार्थना है कि हमारे गांव के अंदर कुछ लोग, जिसमें नाम लेना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में, महेश चौधरी जो कि हमारे घर के सामने रहता है, वो आदमी हमारे मुसलमान भाइयों का, जिनका हमारे तरफ पूरा पक्ष है, जो हमारे भाई के हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको मिलवाकर और उस औरत को मिलवाकर गांव के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ पर सर इसी दरख्वास्त को लेकर आया हूँ यहाँ पर, ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता गांव में ना फैले, भाईचारा बना रहे, और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है षड्यंत्र के अंदर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।